भारत में राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट इलेक्टेड क्यों नहीं रखा? हम जनता से सीधे राष्ट्रपति का चुनाव करा सकते थे। हमने राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्ट क्यों रखा? तो देखिए, इसका जो कारण है कि भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमने पॉलिटिकल तंत्र, जो राजनीतिक तंत्र भारत ने अपनाया है, वो संसदीय है, संसदीय राजनीतिक तंत्र है। तो संसदीय राजनीतिक तंत्र का अर्थ है कि व्यवस्था का मुख्य रूप से, प्रभावी रूप से नियंत्रण, कंट्रोल प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के हाथ में होता है। ऐसे में यदि हम निर्वाचित इलेक्टेड प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट लेके आते भारत में, तो प्रधानमंत्री सीधा नहीं चुना जाता है। प्रधानमंत्री को जो है, जो एमपी हम चुनते हैं ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, वो एमपी अपने बीच से जो है मेजॉरिटी एमपी का पार्टी हो सकता है, अलायंस हो सकता है, वो अपना एक लीडर चुनते हैं और वो लीडर प्रधानमंत्री बनता है। तो प्रधानमंत्री सीधा नहीं चुना गया। ऐसे में यदि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हमारा डायरेक्ट इलेक्टेड होके आएगा, तो फिर संसदीय लोकतंत्र का यह व्यवस्था कि राष्ट्रपति कैबिनेट और प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करेगा, वो सलाह मानने के लिए संविधान में व्यवस्था होने के बाद भी जो है बार बार राष्ट्रपति असर्टिव होने की कोशिश करते, राष्ट्रपति को ये हर समय ये एहसास कराने की कोशिश करते व्यवस्था में कि प्रधानमंत्री तुम्हें जनता ने सीधे नहीं चुना है, मैं जनता का डायरेक्ट प्रतिनिधि हूँ। तो एक डायरेक्ट जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि इनडायरेक्ट इलेक्टेड कैबिनेट और प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करने की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो काम नहीं करती, उसमें टकराव होता, उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता, और जो है ऐसे में क्या होता कि एक संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता था। तो हमने जो है ऐसे किसी भी स्थिति को, ऐसी किसी परिस्थिति को खत्म करने के लिए हमने प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट रखा है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली चुना जाएगा। इसके जो है दूसरे कारण भी है कि हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, हमारा सिस्टम पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है नहीं। हमने राष्ट्रपति तो एक हेड ऑफ स्टेट के रूप में रखा है और हम व्यवस्था का नियंत्रण राष्ट्रपति के हाथ में नहीं देना चाहते। तो राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट है, वह कैबिनेट से गए फैसले को, कैबिनेट से गए निर्णयों को जो है अप्रूव करता है, एसेंट देता है। उसमें उन्हें कुछ अधिकार दिया गया है कि यदि वो जो है सहमत नहीं है, उन्हें ऑब्जेक्शन है, तो वो अपना ऑब्जेक्शन लगा के कैबिनेट को अपना प्रस्ताव, जो कैबिनेट से गया प्रस्ताव, वापस भेज सकते हैं और कैबिनेट उसे रिकंसीडर कर सकती है या रिकंसीडर नहीं भी कर सकती है। लेकिन अंततः कैबिनेट जो चाहेगी वो मानने के लिए हमारा राष्ट्रपति बाध्य हैं। वो बाध्य इसलिए हैं क्यों? क्योंकि हमने इनडायरेक्ट इलेक्टेड रखा है और संविधान में भी उन्हें हमने बाध्य किया है। थैंक यू।